नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंस्पिरेशन ऑफ ट्रुथ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थीं। तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आखिर तुम्हारे कौन से 3 प्रश्न हैं? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान का सुख नहीं होता है? और दूसरा प्रश्न यह है कि वो कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा होती है? और मेरा तीसरा एवं अंतिम प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यह तुम्हारे तीनों प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देने वाला हूँ। इस कहानी के माध्यम से तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ पाओगी। परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊं तब तक आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना होगा। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुनें और कथा सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। फिर श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी कि एक राज्य में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 बेटे थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे दोनों का ही स्वभाव बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इसलिए सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मगर छोटे बेटे की पत्नी जो थी वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी और वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी और पूरे घर का सारा कामकाज वह अकेले अपने आप स्वयं ही करती थी। इतना कुछ करने पर भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू को एक बेटा था और छोटी बहू को एक पुत्री थी। सेठ की पत्नी हमेशा पुत्र को लेकर छोटी बहू को ताना मारती रहती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह हमेशा उनके ताने सुनती रहती थी। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी। उसके कुटिल स्वभाव के कारण सभी घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, परंतु अपनी सीधी साधी छोटी बहू को वह कुछ ज़्यादा ही परेशान करती थी। उसको सताने में उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की पत्नी का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह जल्दी उठ कर के अपने कामकाज में जुट जाती थी। इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहों में सुकन्या हमेशा खटकती रहती थी। एक दिन की बात है, सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौट कर आने से पहले तो भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो पाए, नहीं तो सोच ले तेरा क्या हाल करूँगी। बेचारी सुकन्या करती भी तो क्या करती,
वह अपनी सास की बातों को सुनती रही। तब घर की सफाई करने के बाद सुकन्या खाना बनाने में लग गई। खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी कि मैं इतना काम करने के बाद भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, और मेरी सास हर समय मेरे काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती है। सुकन्या यह सब सोच ही रही थी कि इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो सुकन्या ने सोचा कि अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई हैं। तब सुकन्या ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो उसने क्या देखा कि बाहर दरवाजे पर एक सन्यासी महात्मा खड़े हैं। दोस्तों, वह साधु महाराज सुकन्या से कहता है कि बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, सुकन्या बहुत सुशील और संस्कारी औरत थी। उसने सोचा कि साधु महाराज को भोजन करा दूं, परंतु यदि मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन करने के लिए अंदर आने को कहा। और उसी समय सुकन्या के मन में विचार आया कि सास से डरना कैसा, यदि मेरी सास आ भी जाएगी और मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैं अपने हिस्से का भोजन इन महात्मा को दे रही हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु को अंदर ले गई और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस साधु को भोजन कराने लगी। अभी साधु महाराज भोजन कर ही रहे थे कि सुकन्या की सास आ गई और फिर साधु को घर के अंदर बैठा भोजन करते देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और एकदम से साधु महाराज से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत नहीं चल रही है जो तू राह चलते भिखमंगों को घर में बिठाकर खाना खिला रही है। सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर फेंक दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया, उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सुकन्या डरती हुई बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस प्रकार काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब वह बेचारी रोती हुई घर का दरवाज़ा पीटती रह गई, परंतु उसकी सास पत्थर जैसी बन गई, उसका दिल जरा सा भी नहीं पसीजा। अब सुकन्या के पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह अपने मायके में लौट जाए। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार सुकन्या दुखी होकर के अपने मायके के लिए निकल गई और बीच रास्ते में एक घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से तड़पती हुई अपने मायके के लिए चली जा रही थी। तभी अचानक जोरों से बादल गरजे और बहुत ही जोर की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि बारिश से बचने के लिए सुकन्या ने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया था। अब उसी पेड़ की जड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या यह सोचकर उसमें घुस गई कि बारिश रुकने के बाद में वह बाहर निकल आएगी और जब तक वर्षा हो रही है वह कोटर के अंदर बारिश से अपनी सुरक्षा कर सकती है। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जब सुकन्या उस पेड़ के कोटर में घुसी तो उस कोटर के अंदर उसे एक साधु मिले। फिर उस संत ने कहा, बेटी रोना बंद करो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अनादर इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और तुम्हें ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ। इस पत्र में जो उपाय लिखा है उसे पूरी निष्ठा से करना और फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस प्रकार वह संत महात्मा पत्र देकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को ढूंढता हुआ उसका पति वहाँ पर पहुँच गया और फिर सुकन्या अपने मायके न जाकर उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी।
भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन की बात है, सुकन्या को पुत्र का ख्याल आया और सोचने लगी कि यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो ससुराल में मेरी भी इज्जत होती। वह ऐसा सोच ही रही थी कि उसे संत की दी हुई वह पर्ची याद आ गई। और जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि बेटी, पुत्र प्राप्ति के लिए हमेशा स्त्री को रात्रि के समय पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेने से नाक का दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे, उसी समय गर्भ धारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पत्र में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि में मिलन से पुत्र होता है। 7वीं रात्रि में मिलन से बंध्या पुत्री होती है। 8वीं रात्रि में मिलन से ऐश्वर्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 9वीं रात्रि में मिलन सुंदर एवं ऐश्वर्यशाली पुत्री प्राप्त होती है। 10वीं रात्रि में मिलन से अति श्रेष्ठ पुत्र होता है। 11वीं रात्रि में मिलन से सुंदर व अच्छे संस्कार वाली पुत्री होती है। दर्शकों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने 10वीं रात अपने पति से मिलन किया और गर्भ धारण किया। अब सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके सुकन्या का पति लकड़ी काटने चला गया। उसके पति के जाने के बाद तूफान आ गया। अब सुकन्या की झोंपड़ी तूफान में उड़ गई और भारी बारिश होने लगी। और फिर सुकन्या बारिश से बचने के लिए एक पेड़ पर एक पता लिखती है। यह पता उसी कोटर का था जिस कोटर में सुकन्या बारिश से बचने के लिए पहले छुप गई थी। और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा था कि जब उसका पति वापस आए तो पेड़ पर लिखा हुआ पता पढ़ करके उसी कोटर के पास आ जाए। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी उधर सुकन्या उस कोटर में आकर छुप जाती है। जो कोटर एक पेड़ की झाड़ में बना हुआ था, उस पेड़ के पास में 2 राक्षसी का निवास था। इधर तो वह सुकन्या वर्षा से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी और उधर वह दोनों राक्षसी बारिश से परेशान होकर के उस पेड़ की तरफ चली आ रही थी। फिर तो पेड़ के नीचे आ करके एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू पर चली जाऊं। तभी दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ा करके वहीं पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू है। दर्शकों, ऐसा कहकर कि वह दोनों राक्षसी पेड़ की शाखा पर बैठ गईं और पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या कोटर में छुपी हुई थी। कोटर में घुसते ही सुकन्या को नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की नींद खुल गई और पेड़ को उड़ता देखकर वह एकदम से घबरा गई। दोस्तों, जब सुकन्या ने कोटर से बाहर देखा तो पेड़ की डाल पर 2 राक्षसी बैठी थीं। अंततः सुकन्या ने परिस्थिति के साथ समझौता किया और सोचा कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद में वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच करके उतर गया। उधर दोनों राक्षसी को भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, उन दोनों राक्षसियों के जाने के बाद में सुकन्या कोटर से बाहर निकली और उसने चैन की सांस ली। अब जैसे ही सुकन्या ने सोना टापू पर फैली रेत को देखा तो एकदम से अचंभित और चकित हो गई। यह रेत तो चमचमा रही है। और जैसे ही सुकन्या ने रेत को हाथों में उठाया तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। फिर सुकन्या ने अपनी साड़ी के आंचल में जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः आकर के उसी कोटर में छिप गई। दोस्तों, भगवान विष्णु आगे कहते हैं, इधर तो सुकन्या का उस कोटर में वापस जाना हुआ, उधर दोनों राक्षसी पेड़ पर वापस आ गईं और वह आपस में कहने लगी, आज तो भरपेट खाना खा करके पूरी तृप्ति हो गई, अब चलो वापस लौट चलते हैं हम जहाँ से आए थे। और फिर इस प्रकार थोड़ी देर में वह
पेड़ उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वह पेड़ उड़ करके गया था। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी व सुकन्या तब तक उसी कोटर में छुपी रही जब तक किसी कार्य वश वह राक्षसियाँ उस पेड़ से चली नहीं गईं। और जैसे ही वह दोनों उस पेड़ से चली गईं वैसे ही सुकन्या सोने की रेत लेकर उस कोटर से बाहर आ गई और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सासू माँ खुश हो जाएगी और अब मैं अपने ससुराल वापस जा पाऊंगी और अपनी सासू माँ को इतना सारा सोना दूंगी कि फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी और मुझसे प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच रही थी, तब तक सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ आ जाता है। सुकन्या अपने पति को सारी बात बताती है और अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल पहुंच करके अपनी सासू माँ से कहती है देखो सासू माँ, आपके लिए क्या लाई हूँ। और ऐसा कह कि वह सारा सोना अपनी सासू को दे देती है। उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ वह सारी घटना भी अपनी सासू माँ को बता देती है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं सोना लेने के बाद में सुकन्या की सास एकदम से क्रोधित होकर के बोली, अरे मूर्ख मंदबुद्धि औरत, तो बस इतना ही सोना लेकर आ गई, इतने सोने से क्या होगा, मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर अपनी सास की बात सुन करके सुकन्या कहने लगी, माँ जी हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफ़ी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी काफ़ी होता है, जितना हो उतना ही कम है, अब देख मैं जाऊंगी और कितना सोना लेकर आती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया परंतु उस लालची दुष्ट स्त्री के समझ में एक भी बात नहीं आई। उसने सुकन्या की एक भी बात नहीं सुनी और जाकर के उसी पेड़ की कोटर में बैठ गई। उधर वह दोनों राक्षसी जैसे ही पेड़ पर आईं तो एकदम से वह पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर सुकन्या की सास मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ फटक के लाऊंगी। भगवान विष्णु कहते हैं इधर तो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी। उसी समय एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्णद्वीप पर ना चलकर मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, आज मछलियां खाने का बहुत मन कर रहा है। और फिर जैसे ही राक्षस ने मछली खाने का मन बनाया वैसे ही वह पेड़ मत्स्य द्वीप की तरफ उड़ चला। भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, इस प्रकार राक्षस की बात सुन करके कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं रख पाई और एकदम से बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही हो, मत्स्यद्वीप मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज़ दी तो राक्षसियों ने आपस में कहा कि पेड़ में कोई जरूर छिपा बैठा है। उन्होंने एकदम से जैसे ही कोटर में प्रवेश किया और फिर से जैसे ही उन दोनों राक्षसियों ने लालची औरत को देखा तो एकदम से उठा करके पेड़ से नीचे फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची औरत की मौत हो गई। अब जैसे ही सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उस स्त्री का पति यानी सुकन्या का ससुर सुकन्या के पास आता है और उससे कहता है, बेटी मैं तो उससे पहले ही समझा करता था कि तू ऐसा काम मत कर, कभी भी किसी को लालच नहीं करना चाहिए और बहुएं बेटी की तरह होती हैं, उनको प्यार देना चाहिए। मगर उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। भगवान विष्णु कहते हैं हे लक्ष्मी, उधर सुकन्या अपने पति के साथ में सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगी। फिर कुछ समय गुजरने के बाद में सुकन्या को एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र की प्राप्ति के बाद सुकन्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भगवान का शुक्रिया करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू जो हमेशा सुकन्या को पुत्र को लेकर ताने मारती रहती थी, जब सुकन्या को पुत्र की प्राप्ति हो गई और उसे धन भी प्राप्त हो गया, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी में गुजरने लगे। तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगती है। सुकन्या बहुत ही दयावान स्त्री थी और बहुत ही मधुर संबंध वाली स्त्री थी, इसलिए वह अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है और वह जो भी सोना लेकर आई थी उसमें से कुछ सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। इस प्रकार वह पूरा परिवार अच्छे से जीवन यापन करने लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी, इस प्रकार जब समय धीरे धीरे सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा तो सेठ की बड़ी बहू का
जो पुत्र था वह अवगुणी था, इसलिए उसने सारा धन अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और सुकन्या का जो पुत्र हुआ वह बहुत ही गुणवान था। वह अपने जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी का जीवन समाप्त हुआ तो सुकन्या को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी को नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, तो समझ लो संत के द्वारा दिए गए पत्र के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में पुत्र योग नहीं होता। लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत होती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना जो सेठ की पत्नी ने पहना था और खूब सारा सोना लाने के लालच में कोटर में घुस गई और राक्षसों द्वारा नीचे फेंक दिए जाने के कारण मारी गई। इसलिए लालच रूपी गहना कभी नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान मिलता है, तो वह श्रृंगार है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी कि चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री सेठ की छोटी बहू सुकन्या की तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाती है। इसलिए हर विवाहित स्त्री को पतिव्रता और चरित्रवान होना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधा कृष्ण जन। धन्यवाद।